ठाकुर की लीला। आकाश में से देवियां अपने अपने विमानों में बैठ करके महाराज देखने के लिए चली और रात में उठी पार्वती कैलाश पर्वत पे तैयार हो के चली। सो पार्वती महाराज तैयार हो के चली रात को समय। तो भोले बाबा ने कही कौन जा रही रात के समय हमें अकेलो छोड़ के। पार्वती बोली तुम नहीं जानत। भोले बाबा बोले हम कहा जाने के कौन जा रही हो। पार्वती बोली हम जा रहे वृंदावन में। वृंदावन में बोले काय को। पार्वती बोली वृंदावन में कन्हैया जो है वो गोपियों के संग महारास कर रहे, तो हम महारास देखने जा रहे। भोले बाबा बोले महाराज देखन जा रही। बोले हाँ। तो भोले बाबा बोले तो हम चली। पार्वती बोली कि वहां पर जेंट्स अलाउ नहीं है, ओनली लेडीज जाती हैं। जेंट्स अलाउ नहीं है तो नहीं जा सकते हो, पुरुष नहीं जाते हैं वहाँ, केवल स्त्रियां ही जाती हैं। भोले बाबा बोले देखो पार्वती कछु हो जाए लेकिन हम जाइए जरूर। अगर तुम जा रही हो तो फिर मोह लिवाए चले हो, चलो। अब पार्वती बोली तुम्हें हमें कैसे लिवाए चले, जब पुरुष जाते ही नहीं तो तुम्हें हमें कैसे लिवाए चले। सारी देवियां अकेली अकेली गई, अपने अपने पतियों को सबे घर छोड़ी, तो हम तुम्हें कैसे लिवाए जाए। भोले बाबा बोले देखो अगर हमने कह दी कि हम जाई तो अगर ब्रह्मा जी उतर आए मन क्यों नहीं माने, अगर ब्रह्मो जी हम तक कहे मन क्यों नहीं माने, लेकिन हम जाइए जरूर, मुझे अपने साथ लेकर के चलो ना पार्वती। भोले बाबा ने जिद पकड़ ली। और जब महाराज भोले बाबा ने जिद पकड़ी तो पार्वती कहने लगी अब तुम ही बताओ महाराज, अगर तुम्हें हम लिवाई जाइए तो फिर मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, क्योंकि सारी देवियां अकेली अकेली गई, अपने अपने पतियों को छोड़ी है, और तुम्हें हम पीछे पीछे लिवाए चले। कितनी बेकार बात था। सो हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, यही रहो तुम। भोले बाबा बोले देखो ऐसो करो, वहां स्त्रियां ही जाती हैं। पार्वती बोली हाँ स्त्रियां ही जाती हैं। तो भोले बाबा बोले तो हमें स्त्री बना ले ना, दिक्कत कहाँ है, हमें स्त्री बना लो। पार्वती बोली तुम्हारी बुद्धि खराब है का, तुम इतने लंबे। भोले बाबा अब मान लियो तुम्हें नहीं, हम तुम्हें हम साड़ी पहनाए दें, फिर जो तुम्हें एक एक हाथ लंबे जटा जूटे बेचरे कहाँ जाइए, कहाँ जाएंगे ये, इनको कैसे तुम ढकोगे। भोले बाबा बोले देखो पार्वती ये तो हम सब कुछ नहीं जानत, लेकिन हम जा जरूर जानत, क्या तुम हमें ले चलो, हम महाराज देखने जाएंगे। भोले बाबा ने जिद पकड़ ली। पार्वती बोली अब जी माने ही ना है। सो पार्वती एक साड़ी ले आई, भोले बाबा को साड़ी पहराई दई, और महाराज लंबो घूंघट मार दो भोले बाबा को। आज भोले बाबा नर से नारी बन गए। और महाराज जब नर से नारी बने तो आज भोले बाबा महाराज चलने लगे, आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा। पार्वती ने भोले बाबा से कहा सुनो तुम्हें देखो हम लिवाए तो चल रहे, तुम्हें मैंने स्त्रियों बनाए लो, साड़ी पहनाए दई, घूंघट मार दो, लेकिन वृंदावन में तुमसे कोई कछु कात रहे लेकिन बोलियो ना, तुमसे कोई कछु कात रहे लेकिन काऊ से शब्द नहीं बोलियो, क्योंकि अगर तुम बोलिए तो सब पोल पट्टी खुल जाइए। तासो महाराज जो कछु कहिए सो हम ही कहिए, तुम चुपचाप बने रहियो। भोले बाबा बोले चिंता ना करो, हम तो चुप कोई कछु कात रहे, हम बोलिए ही नहीं, तुम चलो आगे आगे पीछे पीछे हम चल रहे। आज आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा, और महाराज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, क्या एक दिन भोले भंडारी और बन के व्रज की नारी वृंदावन आवे, वृंदावन आवे। ताली बजा करके बड़े भाव से श्री राम है। चले भोले बाबा। एक दिन भोले भंडारी बन के व्रज की नारी वृंदावन आवे।
100 रुपए ठाकुर अमित प्रताप सिंह गुलाब मंडी देवचरा। 100 रुपए भूरे सिंह गुलाब मंडी देवचरा। 100 रुपए अनुज मौर्य गुलाब मंडी देवचरा। 50 रुपए ब्रजेश यादव कमेटी अध्यक्ष। 50 रुपए अमित यादव कमेटी अध्यक्ष। 50 रुपए सचिन यादव कमेटी अध्यक्ष। 50 रुपए धनपाल यादव कार्यकर्ता। तो आज भोले बाबा चले नर से नारी बन गए और महाराज आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा। चलते 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 महाराज वृंदावन में पहुंचे। तो वृंदावन में जैसे ही पहुंचे यमुना के किनारे तो परीक्षित महाराज महाराज में घुसवे काज एक मेन दरवाजे तो मुख्य दरवाजा था। तो उस दरवाजे पे तो गोपियां रहे सो पहरेदारी कर रही थी महाराज। सो गोपी जब पहरेदारी कर रही थी तो गोपियों ने पार्वती को आता हुआ देखा। एक बोली बेना पार्वती आ रही, दूसरी बोली बेन आ रही तो आ रही, लेकिन जब संग में इतनी लंबी चौड़ी बहुरिया किनकी लाई रही है। दूसरी बोली जब पास में आ जाए तब पूछे। सो पार्वती पास में आई। सो पार्वती ने महाराज में घुसने का प्रयास किया। लड़कियां बोली ने रुक जाओ। पार्वती महाराज रुक गई। बोली क्या है, क्यों रोका मुझे? लड़कियां बोली कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली तुम नहीं जानती? बोली हम कहाँ जाने? पार्वती बोली मैं जा रहे भीतर महाराज देखवे काजे भगवान कन्हैया महाराज कर रहे, महाराज देखन जा रहे, हमें जानते हो काय को रोके हो हमें? लड़कियां बोली पहले कछु बताए जाओ, तुमने कुछ पूछो चाहता। सो अब भोले बाबा दूर खड़े हो गए। पार्वती सही बात हो रही महाराज, भोले बाबा नहीं बोल रहे, लंबो घूंघट मारे चुपचाप खड़े महाराज। अब पार्वती बोली पूछो क्या पूछो चाहती? वृंदावन की लड़कियां बोली जब बताओ। कैलाश पर्वत पे तो तुम अकेली रहती हो और हम जाऊ जानत के तुम्हारे एक ललन को ब्याह नहीं बहू। फिर जब बहू किनकी ले आई हो, जब बहू किनकी है? पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता जब बहू किनकी है? भोले बाबा समझिए बोले अब फंसी है, अब फंसी है चक्कर में, अब हम कहाँ जाए? और कौन धो के उसे अगर पोल पट्टी खुली तो सब इज्जत उधर ही रही है। सब महाराज अब पार्वती से जब लड़कियों ने पूछा कि जब बहू किनकी है, पार्वती बोली तुम नहीं जानती? बोले हम कहाँ जाने, बहू आई तुम्हारे संग, हम कहाँ जाने किनकी है? तो पार्वती बोली जब बहू और काऊ की थोड़ी ना, जब बहू मेरे ही लला गणेश की है। अब लड़कियां बोली अच्छा जब बताओ पार्वती तुमने अपने लला गणेश को ब्याह कब कर लो? तो पार्वती बोली तुम नहीं जानती, सुनो मेरी बात। तो पार्वती कहा बोली क्या चाहे गणपति की बहुरिया और माना तो सकी। जब बहू मेरी लला गणेश की है। लड़कियां बोली ब्याह कब कर लो अपने लला को। पार्वती बोली सुनो इसी साल बेटा अपने की शादी नहीं बचाई। इसी साल बेटा अपने की शादी नहीं बचाई। सुंदर बहुवर घर में आई चंद्र बदन युजियारी। जोने 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 पूजी में लगी बहरिया मानो हो सकी। बहू मेरे लला गणेश की है और मैंने जाई साल अपने लौआ को ब्याह कर लो। अब जो इतने बच्चन कहे कि अपने लला को ब्याह मैंने जाई साल कर लो। तो अब महाराज लड़कियां बोली पार्वती तुमने अपने लला को ब्याह कर लो, तुमने हमें बुलाओ नहीं है? तुमने ब्याह कर लो अपने लला को, तुमने हमें बुलाओ का ही नहीं।
तो पार्वती बोली का करें लौआ को ब्याह हमने लॉकडाउन में कर लो तो है जब कोई जाता तो नहीं तो तब चुप ब्याह कर लो अपने लला को। सो जोते बचन गए महाराज। अब लड़कियां बोली पार्वती ऐसो करो क्या तुमने अपने लला को ब्याह कर लो। मोई नहीं बोला कोई बात नहीं, अब तुम और तुम्हारी बहू इन तक आए तो गए ही हो, तो ऐसो करो ने अपनी बहुरिया को मुंह तो दिखाई दे। भोले बाबा पर ये चक्कर में महाराज पार्वती से बोली अपनी बहू को मुंह दिखाई दे। सो भोले बाबा ने कहा करो कि कस के घूंघट और पकड़ लो। भोले बाबा सोचने लगे कहूँ सोना हो बाई चांस खुल जाए धोखे धड़े में। सो कस के घूंघट पकड़ लो। पार्वती बोली लड़कियों से कि तुम ज्यादा होशियार बनी हुई हो। बोले काय? पार्वती बोली सुनो तुम क्या चाहती हो कि अपने लौआ की बहू को मुंह तुम्हें दिखाई दे और तुम मुंह देख ले। नेक लगे या नेक ऐसे थोड़ी ना मुंह देखो जाइए। नेक लगेगा नेक देना मुंह देख लेना और चुपचाप कैलाश पर्वत पे आइयो दक्षिणा दियो मुंह दिखियो काम दिखियो अपना जाएगी कह रहे। लेकिन तुम जाकर अपनी बहू को मुंह तुम्हें दिखाई दे। नहीं नहीं या नहीं दिखाएंगे। लड़कियां समझी कि इनके दाल गले ना है। तो आज महाराज लड़कियां बोली चलो जाओ तुम बहू को मुंह नहीं दिखाई। हमें लगा ज्यादा उर की परी लेके जाओ। अब महाराज पार्वती भोले बाबा को झटक के चली। बोले चलिए चलो जल्दी जल्दी काई ना कटवाइयो। सो बेचारे चलो भाई पीछे पीछे बेचारे भोले बाबा चलते चलते महाराज में प्रवेश कर गए। अब पार्वती जो रहे सभ्य तो घूंघट खोले हती। सो महाराज देखने लगी लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे रहे। सो महाराज नहीं देख पाए रहे। अब भोले बाबा बेचारे महाराज देखवे काजे अपनो घूंघट ने कुछ का। सो पार्वती कह देती तुम तो बनाए न कटवे नीचे कर ले। सो बेचारे फिर दुखिया नीचे कर ले तब घूंघट बनो है बड़े परेशान। अब दृश्य इतना सुंदर दृश्य कि भगवान नृत्य कर रहे गोपियों के सामने भोले बाबा से रहा नहीं जा रहा। सो भोले बाबा ने क्या किया कि महाराज आज परेशान हो गए भोले बाबा। और जब परेशान हुए अरे चैन ना आयो अरे मेरे वो अरे चैन ना आयो और साड़ी दीनी उतारे जी। भोले बाबा परेशान हो गए। नहीं रह गया सोता ही साड़ी हुई रख दई पड़ी रहे आला माला हाथ में डमरू लिया बीच महाराज में कूद गए भोले बाबा। पार्वती कहने लगी का कतो ना कटवाई दियो का। भोले बाबा बोले अरे जब अपनी समय ढो नहीं जे पई साड़ी आड़ी में। भोले बाबा ने डमरू लिया बीच महाराज में कूद गए। डमरू लीनो हाथ मेरे दिल पार्वती है ध्यान रखना। भोले बाबा ने हाथ में डमरू लिया, डमरू लेकर के बीच महाराज में कूद गए जहाँ गोपियां भगवान कन्हैया नृत्य कर रहे थे। वहीं बीच में जाकर के भोले बाबा अपना डमरू बजाने लगे हैं। तब वहीं पर भोले बाबा का एक नाम पड़ा गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की, बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। तो बोल दे करो मेरी माँ इतनी अब कंजूसी ना करो। बस आज को दिन तो गो ही बस कल गौर रही हो। तो कल दिन में तुम आई हो नहीं रात में तुम सब आई हो। तो मैया जोर से जयकारा बोलो। आज कल को दिन और रही हो दिल खोल करके बड़े आनंद से बोले गोविंद भगवान की। क्या बात है। आज महाराज ध्यान रखना भोले बाबा ने ऐसे महाराज किया। भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर भगवान। भगवान कन्हैया महाराज कर रहे। महाराज एक दिन नहीं 2 दिन नहीं
परीक्षित महाराज प्रमाण ये मिला है, बल्कि 6 महीने तक लगातार महाराज चलता रहा। 6 महीने के बाद में जब महाराज भगवान ने पूरा किया तो भगवान ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों, अब तुम अपने अपने घर जा सकती हो। मैंने जो वचन दिया था तुम्हें, वो मेरा वचन अब पूरा हो गया। आज गोपियां चल करके वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आए, बड़े आनंद से रहने लगे। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, मथुरा में कंस की चिंता दिन ब दिन बढ़ने लगी। कंस सोचने लगा कि मैंने अपने काल को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई मेरे पास में लौट के नहीं आया। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल गोरा है, काला है, कैसा है। अब मैं करूं तो करूं क्या, अपने काल को कैसे मरवाऊं। तब तक नारद जी आ गए। कंस ने नारद जी को सुंदर से आसन पर बैठाला। नारद जी कहने लगे, कंसराज बताओ कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी, तुम्हारी काया कुमलात वही गाई जा रही है। कंस बोले, महाराज वही है, कहीं चिंता के काल में रो मर ही नहीं रहो, अब तुम बताओ कि हम क्या करें। तो नारद जी बोले, सुनो हम तुम्हें एक उपाय बताएं, आखिरी उपाय। नारद जी बोले, कंस बोले कौन सा उपाय। तो नारद जी बोले, सुनो, क्या तुम धनुषया की रचवई एक चिट्ठिया लिखो जवई रे। नारद बोले कंसराज से, सुनो कंसराज, तुम धनुषया की रचवई एक चिट्ठिया लिखो जवई रे। अरे कृष्ण बलराम बुलवई रे, फिर मथुरा में उन्हें मरवई। नारद जी बोले, कंसराज तुम अपने महलों में धनुष यज्ञ रचवाओ और नंद के लिए पत्र लिखो, और पत्र में ये लिख दो कि हे नंद, कृष्ण बलराम को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उन दोनों को तुम मथुरा में भेज दो, और जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए तो तुम अपने हाथों से उनको मार देना। जो इतने वचन कहे सो नारद की बात कंस को अच्छी लग गई। अब नारद जी क्या सोचते महाराज, क्या जितनी जल्दी हो सके इस कंस के पापों का घड़ा भर जाए, उतनी जल्दी कंस मारा जाए। अब महाराज नारद जी वहां से चले गए। कंस ने देरी नहीं करी, पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा कि हे नंद, मैं अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवा रहा हूँ, तो कृष्ण बलराम को मथुरा में भेज दो। अब कंस ने पत्र तो लिख लिया, लेकिन कंस सोच रहा है कि पत्र लेके को जाए। सो महाराज का मैया नींद तो नहीं आ रही है ना, घूंघट में सोए ले तोलो तोलो। हाँ सोई हो ना कोई, और नींद ना तो बता दियो, ठीक मंत्रों के द्वारा भगा देंगे, ठीक है। लेकिन सोई हो ना कोई, मन लग रहा हो कि नहीं लग रहा है, लग रहा हो। बताओ किने किने नींद आ रही, बताओ मैया तुम्हें आ रही। हटो छुट्टी बोले गोविंद भगवान की जाको क्या करिए, हथियार संगे ले जाओ। अच्छा आज महाराज कंस ने पत्र लिख लिया। अब कंस सोचने लगा कि हम पत्र भिजवाएं तो भिजवाएं किसके हाथों। तो महाराज कंस की सभा में रहते थे अक्रूर जी। तो कंस अक्रूर जी जो थे वो वृंदावन में जाते आते रहते थे, नंद से उनके अच्छे संबंध थे। तो कंस सोचने लगा कि मेरा वो पत्र अक्रूर जी ही लेकर के जाएंगे। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, जवाब दिया, हे अक्रूर ये मेरा पत्र ले जाओ वृंदावन में, और वृंदावन में से कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ। आज अक्रूर जी समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। महाराज अक्रूर समझ गए कि कंस के अब
विनाश का समय आ गया है, इसीलिए ये मौत खुद ब खुद अपने पास बुला रहा है। तो अक्रूर ने जवाब दिया, कंसराज सुनो मेरी बात, लेकिन मेरा निश्चय ये है और लाऊंगा उन्हें लिवा करके, लाऊंगा उन्हें लिवा करके और जाएंगे मथुरा नगरी से वो ईट से ईट बजा कंसराज, मैं उन्हें लेकर के तो आऊंगा, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि जब कृष्ण बलराम मथुरा में आ जाएंगे तो वो ईट से ईट हो जाकर के जाएंगे, तेरा अंत निश्चित है। कंस ने जवाब दिया, क्रूर पहले लिवाए किया और बाद में पता चलेगा कि कौन किसको मारेगा। इसी बीच में ये 100 रुपए विनय प्रधान मल्लापुर से, इनकी फरमाइश है यादव शेर को लोई काफी है। देखिए यादव शेर काफी है, अब अपने अपने ले तो सभी शेर हो, गलत नहीं कह रहे हैं, अपने अपने लिए सब शेर ही होते हैं, लेकिन एक जाति का भेदभाव करना अच्छी बात नहीं होती है। भजन तो हम गाय दिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जात बरादरी पर भेदभाव करना गलत बात होती है, क्योंकि अपनी अपनी अंदर सब शेर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि यादव ही शेर हो, अच्छे अच्छे यादव ऐसे हैं जो महाराज बहुत झुक के चल रहे हैं, बोले गोविंद भगवान की। हाँ, तो हम पहली बात तो जात बरादरी का भेदभाव करते नहीं हैं, क्योंकि ये करना सब कुछ गलत होता है, लेकिन अगर आपकी फरमाइश आई है तो ठीक है, देख लेते हैं 2 शब्द, ठीक है, और क्षमा करें। आइए देखते हैं, क्या यादव शेर अकेलो ही काफी है जो लड़े खोल के छाती, यादव शेर अकेलो ही काफी है जो लड़े खोल के छाती। अरे हमें कृष्ण चंद्र के नाती, अरे हमें कृष्ण चंद्र के नाती नहीं रखते घोड़ा हाथी, हाथ में लाठी केवल काफी है जो लड़े खोल के छाती। यादव शेर अकेलो ही काफी है जो लड़े खोल के छाती। बोले भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तुम लोग का स्वती बैठी रहती हो, जोर से जयकारा बोल दो करो तो नींद भाग जाइए। हाँ, साल जाती हो, बोले गोविंद भगवान की, क्या बात है। आज महाराज अक्रूर जी ने कंस का पत्र लिया, पत्र लेकर के अक्रूर जी चल करके महाराज वृंदावन में पहुंचे। आज जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, नंद ने देखा, यशोदा ने देखा, अक्रूर का बड़ा स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने के बाद में सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाला। बाबा नंद कहने लगे अक्रूर जी से, कहो भैया कैसे आना हुआ। अक्रूर जी बोले कि कंस के यहाँ से पत्र आया है कि वो अपने यहाँ पर धनुष्य रचवा रहा है, तो वो कृष्ण बलराम को उसने बुलाया है, तो मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। नंद ने जवाब दिया, अक्रूर जी तुम जिस रास्ते से आए हो
उसी रास्ते पे वापस चले जाओ, क्योंकि मैं अपने कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेजूंगा। तो अक्रूर जी बोले क्यों नहीं भेजोगे? नंद बोले कि ये वही कंस है जिसने बचपन से लेकर के आज तक मेरे पुत्र को मारने के लिए कोई भी ऐसा जतन नहीं किया जो इस कंस ने किया ना हो। अगर मेरा पुत्र पहुंच गया मथुरा में तो ये कंस उन्हें मार डालेगा, इसलिए मैं नहीं भेजूंगा। अक्रूर कहने लगे, हे नंद, जिस कृष्ण को तुम साधारण समझ रहे हो, अरे उस कृष्ण का तो जन्म ऐसे कंस जैसे पापियों को मारने के लिए ही हुआ है, इसीलिए कृष्ण को मेरे साथ भेज दो। अब मैया यशोदा ने भी यही बात कही कि हे अक्रूर, मैं अपने कृष्ण को नहीं भेजूंगा। तब तक भगवान कन्हैया बलराम के साथ में आए और अक्रूर को देखा, कहा कहिए चाचा जी कैसे आए? अक्रूर बोले, हे कृष्ण, कंस ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए मेरे साथ चलो, मथुरा में वो धनुष्य रचवा रहा है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले कि हे चाचा जी, अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। मैया यशोदा बोली, लाला तू कैसी बातें कर रहा है, हमें छोड़ के तू मथुरा चलो जाइए। अरे मैंने बचपन से लेके आज तक तो कभी खुद से अलग नहीं होने दिया और तू मथुरा जाने की बात कर रहा है, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। भगवान बोले, मैया आज जाएंगे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों वापस लौट आएंगे, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना जा रही, बस 2 दिन की बात है। मैया बोली, तू लाला 2 दिन की बात कर रहा है, मैं तो तुझे 2 पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। भगवान बोले, मैया चला जाने दो, क्योंकि कहा जाता है क्या जिंदगी में किसी भी रिश्तेदारी में न जाओ, किसी भी तीर्थ पर मत जाओ, लेकिन अगर एक बार मामा के घर चले जाओ तो मामा का घर महाराज सब तीर्थों में से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मामा का घर जो है वो महाराज सभी तीर्थों में से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो एक न एक बार मामा के घर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मामा का घर तीर्थ के समान है। तो भगवान ने समझाया, मैया मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं कभी भी मामा के घर नहीं गया, मैया मुझे चला जाने दो। तो भगवान ने जब जिद पकड़ी तो मैया यशोदा मान गई, बाबा नंद मान गए। बाबा नंद बोले, कन्हैया चलेंगे तो हम भी। भगवान बोले, तुम भी चलोगे तो फिर चलो मेरे साथ में। उसी समय महाराज ध्यान रखना, आज सवेरा हुआ, भगवान कन्हैया बलराम तैयार हुए, बाबा नंद तैयार हुए, जो भगवान कन्हैया के खास खास मित्र थे, सखा थे, वो भी तैयार हुए चलने के लिए। पूरे वृंदावन को खबर लगी कि आज कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। तो भगवान तैयार होकर के जैसे ही अक्रूर के रथ पर चढ़े और जब चलने लगे भगवान, तो सामने से आ करके गोपियों ने रथ घेर लिया। और जब गोपियों ने रथ घेरा, बोले कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले मथुरा। गोपियां बोली क्यों? भगवान बोले कंस का धनुष यज्ञ देखने। गोपियां बोली नहीं जाने देंगे। भगवान बोले आज जा रहे, कल धनुष यज्ञ देखें, परसों लौटे, परेशान काहे को हो रही हो, आगे से हट जाओ रथ के। गोपियां रोने लगी, कहने लगी कन्हैया तुम्हें नहीं पता, तुम आज हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, मैंने कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दिया, और आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मत जाओ कन्हैया। क्योंकि गोपियां भगवान कन्हैया से क्या करती थी? प्रेम करती थी। और हमने शायद तीसरे दिन कथा का जब तीसरा दिन था तब मैंने बताया भी था कि प्रेम आत्मा से किया जाता है, और जिसको प्रेम आत्मा से हो जाता है ना महाराज, फिर उसे दुनिया की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। और अगर प्यार होता है तो तो महाराज एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो तीसरे को पकड़ो। पैसा है तो नो प्यार है, और पैसा खत्म तो प्यार खत्म। और प्रेम में ना पैसा देखा जाता है, ना दौलत देखी जाती है, ना जमीन जायदाद देखी जाती है, ना सकल सूरत देखी जाती है। प्रेम तो बस आत्मा से हो जाता है, और जब प्रेम होता है वह इंतजार होता है। और जब किसी को किसी से प्रेम होता है ना महाराज, तो वो व्यक्ति जो होता है वो प्रेम
प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख देख करके भी अपनी जिंदगी काट सकता है, इसे कहते हैं प्रेम। क्योंकि प्रेम में केवल मिल जाओ या एक दूसरे को देख लो, यही प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो आत्मा से होता है। तो जिंदगी में अगर करना हो तो प्रेम करो, प्यार मत करो, क्योंकि प्यार करने वाले अक्सर धोखा खाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। आज गोपियां कहने लगी कन्हैया छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि सुनो मेरी बात, कि ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। महाराज गोपियां बोली कन्हैया तुम हमें रुला करके जा रहे हो, हमें छोड़ करके जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़ करके भी चले जाओगे। निकलोगे बेवफा तुम, जाना नहीं मैंने, सुनो कह के पीछे हट जाना अच्छा नहीं लगता। छलिया से प्रेम न करो, लेकिन मैंने काऊ की बात नहीं मानी, फिर भी मैंने तुमसे प्रेम किया। और तुमने आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, झूठी बातों में फंसा करके जा रहे हो। सुनो मेरी बात, ब्रज के लोगों ने हमें समझाया था, ऐसी बात फिर क्यों दिल लगाया था। के लोगों ने हमें समझाया था, ऐसी बात फिर क्यों दिल लगाया था। निकलोगे बेवफा तुम, जाना नहीं मैंने, कह के पीछे हट जाना अच्छा नहीं लगता, जाता प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले छोड़ के नहीं जा रहे, आज जा रहे, कल धनुष देखे परसों लौटे, ये काहे को मरी जा रही हो, हट जाओ रथ के आगे से। गोपियां बोली कि जब तक ये रथ मेरे ऊपर से होकर के नहीं गुजरेगा तब तक मैं इसके सामने से नहीं हटूंगी। भगवान समझा रहे हैं, मान जाओ गोपियों। तो गोपियां बोली देखो कन्हैया तुम जाए तो रहे ही हो, तो मेरी एक बात और सुने जाओ। तो भगवान बोले क्या कहना चाहती हो, सुना दो। तो गोपियां बोली सुनो, कि जा रहे हो लौट के आना, ओ का नाम को न भुलाना, कि जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, अरे हम तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने, हम दीवाने
हम दीवाने तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने तेरे। जा रहे हो लेकिन मेरी एक बात सुनी जाओ, जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। जा रहे हो लौट के आना, ओ काना हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने। हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने तेरे। गोपियों ने कहा जा रहे हो लेकिन जाओ जरूर, हमें भूल मत जाना। भगवान बोले ठीक है। आज भगवान ग्वाल वालों को लेकर के, नंद को लेकर के, बलराम को लेकर के चलने लगे। मथुरा में पहुंचे तो रात हो गई थी। तो रात तो मामा कंस के फूल बाग में व्यतीत कर ली। सवेरा हुआ, भगवान बोले नंद से, बाबा अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं मामा कंस की नगरी देखूं? तो नंद बोले नहीं नहीं कन्हैया, तुम यहाँ नए नए आए हो, किसी को जानते हो नहीं, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाएगी, इसीलिए मत जाओ। तो उसी समय महाराज भगवान बोले नहीं नहीं बाबा, मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, मुझे चला जाने दो। तो नंद बोले ठीक है चले जाओ। तो महाराज भगवान कन्हैया ने बलराम को साथ लिया।